हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी कैसे एक मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला लड़का बना जिला कलेक्टर। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव के मंदिर के बाहर बैठा छोटा सा बच्चा, जिसका नाम पवन था, हर दिन अपने हाथ फैलाए भीख मांगा करता था। पवन के पिता एक गरीब मजदूर थे, जिनकी कमाई से घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। माँ बीमार रहती थी और दवाइयों के खर्च ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया था। मजबूरन पवन को मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगनी पड़ती थी ताकि घर का गुजारा चल सके। पवन की उम्र बस 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक और उम्मीद दिखाई देती थी। वह जब भी मंदिर के पास से गुजरने वाले लोगों को देखता, उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या कभी मेरा जीवन भी बदल सकता है। भले ही उसे भीख मांगनी पड़ती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, पढ़ने का और अपने परिवार की गरीबी को मिटाने का। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न कोई साधन, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था कि एक दिन वह अपनी तकदीर बदलेगा। पवन के दिल में पढ़ाई करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके हालात उसे पढ़ाई से दूर कर रहे थे। मंदिर के बाहर बैठे बैठे वह अक्सर स्कूल की तरफ जाते बच्चों को देखता रहता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी स्कूल जा पाता। लेकिन उसकी गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे इस सपने से दूर कर रखा था। एक दिन जब पवन मंदिर के बाहर बैठा था, तो एक आदमी ने उसे देखा। वह अक्सर पवन को मंदिर के बाहर बैठा देखता था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में कुछ खास दिखाई दिया, एक उम्मीद और कुछ बड़ा करने की चाह। उस व्यक्ति ने पवन से पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है? पवन ने झिझकते हुए कहा, हाँ दादाजी, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास स्कूल जाने का कोई साधन नहीं है। मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो लोग मुझे स्कूल नहीं भेज सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने पवन को आश्वासन दिया और कहा, तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। उस दिन से पवन ने संकल्प लिया कि चाहे जो भी हो, वह पढ़ाई करेगा और अपने जीवन को बदलकर दिखाएगा। अब पवन के दिन भीख मांगने में नहीं, बल्कि पढ़ाई में बीतने लगे। वृद्ध व्यक्ति ने उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। पवन को स्कूल में पढ़ाई का मौका तो मिल गया, लेकिन उसके सामने कई कठिनाइयाँ थी। पुराने कपड़े, पढ़ाई का खर्च और घर की जिम्मेदारी। फिर भी वह अपने सपने को लेकर दृढ़ संकल्पित था और हर रोज स्कूल जाता, दिन रात पढ़ाई करता। पवन ने जब स्कूल जाना शुरू किया, तो उसने देखा कि उसकी कक्षा के बाकी बच्चे साधन संपन्न परिवारों से थे। उनके पास नए कपड़े, किताबें और अच्छी सुविधाएं थी, जबकि पवन के पास सिर्फ एक जोड़ी पुराने कपड़े और फटी किताबें थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसका सपना बड़ा है और उसे अपने हालातों को बदलने के लिए पढ़ाई करनी ही होगी। एक दिन उसकी स्कूल की अध्यापिका ने क्लास में पूछा, बच्चों,
तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, लेकिन जब बारी पवन की आई तो उसने जवाब दिया, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कलेक्टर बनने का सपना एक गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले लड़के के लिए बेहद बड़ा और दूर का था। बच्चे हंसने लगे और कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन पवन के मन में अब दृढ़ निश्चय हो चुका था। उस दिन के बाद से उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को सच करके दिखाएगा, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। घर लौटते समय वृद्ध व्यक्ति ने जब पवन की आंखों में आत्मविश्वास देखा तो उसने पूछा, बेटा, क्या तुम सच में कलेक्टर बनना चाहते हो? पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, मैं अपने और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि गरीबी हमें रोक नहीं सकती। अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, कलेक्टर बनकर समाज में बदलाव लाने का। वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था और अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। पवन की मेहनत और उसकी लगन देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मेहनत की कहानियां धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी और अब लोग उसे मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लड़के के रूप में जानने लगे। पवन ने अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से पढ़ाई में डूबने का फैसला किया। हालांकि उसकी जिंदगी में संसाधनों की कमी थी, पर उसकी मेहनत और आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी पढ़ाई कठिन होती जा रही थी। उसे दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ती थी और वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की भी मदद करता था, जो अब भी मंदिर के बाहर छोटे मोटे काम करती थी। लेकिन संघर्ष आसान नहीं थे। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह अपने अध्यापकों से पुरानी किताबें मांगता, दोस्तों से नोट्स उधार लेता और बिजली न होने की वजह से वह दीपक जलाकर पढ़ाई करता था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही आरामदायक बैठने की जगह, लेकिन पवन ने कभी शिकायत नहीं की। कई बार उसे भूखा रहकर भी पढ़ाई करनी पड़ती, क्योंकि घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। उसकी माँ भी चाहती थी कि पवन का सपना पूरा हो, लेकिन वह खुद भी गरीब और असहाय थी। जब पवन की माँ देखती कि उसका बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, तो उसका दिल भर आता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती थी। गांव में कुछ लोग पवन का मजाक उड़ाते, कहते, तू कलेक्टर बनेगा, तेरे पास तो खाने को भी नहीं है। लेकिन पवन ने कभी इन तानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ठान लिया था कि वह सबको गलत साबित करके दिखाएगा। एक दिन जब पवन स्कूल से लौट रहा था, तब उसे सड़क पर जिला कलेक्टर की गाड़ी दिखी। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती जल रही थी और कलेक्टर बाहर निकलते ही लोगों से घिर गया। पवन ने उसे देखा और अपने मन में सोचा, एक दिन मैं भी इसी तरह लोगों की मदद करूंगा। मैं उन सबको दिखाऊंगा कि एक गरीब लड़का भी कलेक्टर बन सकता है। लेकिन संघर्षों की लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं हुई। पढ़ाई के दौरान उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। कम पोषण, थकान और तनाव ने उसे कमज़ोर बना दिया था। कई बार वह बीमार पड़ जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर वह आज रुक गया तो उसका सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा, चाहे जो भी मुश्किलें उसके रास्ते में आई। उसकी यह दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद करने लगे। गांव के मुखिया ने उसे कुछ किताबें दी और उसकी माँ को थोड़ी आर्थिक मदद दी। धीरे धीरे पवन का नाम पूरे गांव में फैलने लगा।
लोग अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे और उसे कलेक्टर बनने का हकदार मानने लगे। पवन के संघर्षों ने उसे मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने सपने को हकीकत में बदलना। पवन ने अपने सभी संघर्षों का सामना करते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली थी। परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही थी और पवन ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था, जिसे वह किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था। लेकिन परीक्षा का दबाव भी उतना ही बड़ा था। परीक्षा का दिन आया। पवन अपनी पुरानी सी ड्रेस पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसके पास सफ़र के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे रास्ते का किराया दिया था। परीक्षा के दौरान उसने अपनी पूरी तैयारी और मेहनत को उत्तर पुस्तिका में उकेरा। उसे पूरा भरोसा था कि उसने जो मेहनत की है उसका परिणाम अवश्य ही अच्छा होगा। परीक्षा खत्म हुई और अब इंतजार का समय था। यह इंतजार पवन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता कि क्या वह सफल हो पाएगा या नहीं, पर उसकी माँ उसे हर दिन यह भरोसा दिलाती कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। पवन ने इस दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाकी के परिणामों का इंतजार करने लगा। जब परिणाम की तारीख आई तो पवन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने बहुत उम्मीदों के साथ अपना परिणाम चेक किया और फिर जो उसने देखा वह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पवन ने यूपीएससी परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया था। वह कलेक्टर बनने की पहली कड़ी पार कर चुका था। पवन और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस दिन का इंतजार उन्होंने सालों से किया था, वह दिन आखिरकार आ ही गया था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। हर कोई उसे बधाई देने के लिए उसके घर आ रहा था। पवन को अब प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। उसने कड़ी मेहनत और लगन से प्रशिक्षण पूरा किया और अपनी पहली पोस्टिंग के लिए तैयार हो गया। उसे उसकी पहली पोस्टिंग का आदेश मिला तो वह खुशी से झूम उठा। उसकी पोस्टिंग उसी के ज़िले में हो रही थी। यह उसके लिए गर्व का पल था। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि ज़िले का कलेक्टर था। उसके सपने पूरे हो चुके थे और उसकी मेहनत ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां वह हमेशा से जाना चाहता था। जब पवन ने कलेक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली तो उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझा। उसकी जिंदगी के संघर्षों ने उसे यह एहसास दिलाया था कि समाज में गरीबों, बेसहारा लोगों के लिए कितना काम किया जाना बाकी है। उसने यह ठान लिया था कि वह अपने ज़िले में ऐसे बदलाव लाएगा जिससे गरीब और वंचित लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। पवन का पहला कदम था ज़िले के शिक्षा तंत्र में सुधार करना। उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसके इस फैसले से गांव के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी। वह खुद कई स्कूलों में जाता और बच्चों से मिलकर उन्हें प्रेरित करता कि वे पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाएं। गरीब बच्चों को किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी साधन मुफ्त में मुहैया कराए गए। पवन ने खुद एक शिक्षा अभियान शुरू किया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
इसके अलावा पवन ने गांव के उन इलाकों में विशेष ध्यान दिया जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। उसने साफ पानी, बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास कराया। कई गांव जो अब तक विकास से दूर थे, अब मुख्य धारा में आ रहे थे। पवन खुद गांव-गांव जाकर समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करने के लिए तुरंत कार्यवाही करता। पवन के दिल में गरीबों और वंचितों के लिए विशेष जगह थी, क्योंकि वह खुद उन्हीं में से एक था। उसने जिले में एक विशेष योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा। वह चाहता था कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार का सहारा बने। इस योजना के तहत कई महिलाओं ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की। पवन का काम केवल सरकारी आदेशों तक सीमित नहीं था। वह अपनी टीम के साथ जमीन पर उतरकर खुद भी काम करता था। उसका मानना था कि बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लोगों के प्रति सहानुभूति ने उसे जिले के लोगों के दिलों में खास जगह दिला दी थी। हर कोई उसकी तारीफ करता और उसे एक प्रेरणा के रूप में देखता। पवन के समाज के प्रति इस योगदान ने उसे न केवल एक सफल कलेक्टर बनाया, बल्कि एक मिसाल भी पेश की कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने अपने जीवन के संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और उसी ताकत से समाज में बदलाव लाने का काम किया। पवन ने अपने समाज के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब उसे अपने परिवार के साथ संबंध सुधारने का मौका मिला। बचपन में उसे उसके माँ बाप ने मंदिर के बाहर छोड़ दिया था। अब जो माँ बाप थे, इन्होंने तो इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी माँ, जिसने उसे बचपन में अकेला छोड़ दिया था, अब उसकी सफलता की खबर सुनकर उससे मिलने आई। पवन के लिए यह पल भावुक और चुनौतीपूर्ण था। जब उसकी माँ उससे मिली तो उसके आंसू बह निकले। उसने पवन से माफ़ी मांगी और अपनी गलती का एहसास किया। पवन ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। उसने समझा कि जीवन की परिस्थितियाँ हर किसी के लिए कठिन होती हैं और शायद उसकी माँ ने भी मजबूरी में उसे छोड़ने का फैसला किया था। पवन ने अपने परिवार को वापस अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी माँ के लिए एक घर का इंतजाम किया और अपने परिवार के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। पवन ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक अच्छा कलेक्टर ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी है, जो माफ़ करना जानता है और अपने अतीत को पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। कुछ समय बाद पवन ने अपने लिए भी एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपने काम के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाया। अब वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। पवन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी सफलता पाई जा सकती है। उसने यह भी साबित किया कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, अगर इंसान के पास मजबूत इरादे और मेहनत का जज्बा हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। पवन का जीवन अब खुशियों से भर गया था। उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि समाज और अपने परिवार के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभरा। लोग उसे एक मिसाल मानते थे, जो गरीबी से उठकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा था। उसकी कहानी यह सिखाया कि मेहनत और लगन से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अब पवन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपने जीवन में संतुष्ट था।
वह अपने परिवार और समाज के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगा और उसने साबित कर दिया कि सही मायनों में एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए भी रास्ता आसान बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।